afternoon, respected dignitaries, honorable judges, senior members of the bar, learned advocate and dear colleagues. On behalf of the High Court Bar Association, Indore, I extend a warm and respectful welcome to all present here. Today we gather with deep admiration and heartfelt emotions to bid farewell to Honorable Administrative Judge Shri Vivek Ghusia sir for his transfer to Jabalpur High Court, Madhya Pradesh as Administrative Judge. Starting हम लोग जो है हमारे बीच उपस्थित like to invite our President, Mr. Hitesh Inani. माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री विवेक घुसिया साहब, विजय शुक्ला जी, अभ्यंकर मोहन द्विवेदी जी, पिल्लई साहब है, हिमांशु जोशी जी एवं उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं साथी अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण। आज का दिन विशेष रूप से हम सभी अभिभाषकों के लिए काफ़ी भावुकता भरे हैं जब हम हमारे प्रिय न्यायमूर्ति प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री विवेक घुसिया साहब को विदाई देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे आज वो दिन भी याद आ रहा है जब आज से लगभग 9-9.5 वर्ष पहले 2016 में माननीय घुसिया साहब एक हाईकोर्ट जज के रूप में जब प्रथम नियुक्ति हमारे इंदौर बेंच में हुई थी, तब मैंने इसी परिसर में बतौर उपाध्यक्ष आपका स्वागत किया था। आज मैं एक अध्यक्ष की हैसियत से मुझे विदाई भाषण देने का अवसर मिला है। इंदौर बेंच के अभिभाषकों के मन में आपके प्रति कितना सम्मान और आपके न्याय कौशल आज हमारे मन पर क्या चाक छोड़ी है, जिससे आज हमारे सदस्य इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। इंदौर बेंच में आपका लगभग 9 वर्ष 6 माह का कार्यकाल अपने विधिक कौशल से न्यायदान के अनेक आयाम स्थापित किए, जिससे हम सभी अभिभाषकगण साक्षी हैं। आपके कार्यकाल को देखकर हमें आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस इंदौर खंडपीठ में न्यायमूर्ति के रूप में न्याय आसन पर आसीन होकर बगैर किसी राग द्वेष, भय अथवा दबाव के निर्भीक होकर न्यायदान का पुनीत कार्य किया है तथा न्यायमूर्ति के तौर पर नियुक्ति के समय आपने ईश्वर को साक्षी मानकर जो शपथ ली थी उसे सही मायनों में साबित किया है। बार के सभी कनिष्ठ एवं वरिष्ठ साथियों के साथ अनेक सुखद अनुभव जब हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है। एक न्यायाधीश के तौर पर किसी भी मुकदमे की तह में जाकर मूल मुद्दे को पकड़कर और न्याय करने की आपकी कला का न सिर्फ अभिभाषक वर्ग अपितु पक्षकार भी कायल है। आपने अपने विधिक कौशल और ज्ञान के अलावा भी सामाजिक स्तर पर भी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया है। एक नया प्रयोग इंदौर बेंच में किया है आपने, जब आपने समाज के विभिन्न व्यक्तियों को हाईकोर्ट में बुलाकर एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए समय समय पर आयोजित किया कि परिवार में होने वाले विवादों को किस प्रकार से समाज के प्रमुख लोग उचित समझाइश देकर सुलझा सकते हैं। आपके इन्हीं प्रयासों के कारण कई परिवार टूटने से बचे तथा कई टूटे हुए परिवार को मिलाने में एक सफल मील का पत्थर साबित हुआ। संपन्न करवा दे न्याय के संसार पर जो आशा और उम्मीद विश्वास आम नागरिकों को उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने से आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। हम सभी अभिभाषकगण आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अंत में बशीर भद्र की इन लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। मेरे बड़े भाई एवं भ्राता श्री विजय शुक्ला जी, मेरे सभी भ्राता न्यायाधीशगण, श्री नाडी प्रेसिडेंट, टीम, सीनियर एडवोकेट्स, लेडीज एंड जेंट्स। शायद मैं ही ऐसा जज हूँगा जिसने एक बार वेलकम लिया और 2 बार फेयरवेल लिया। एक बार ट्रांसफर ऑर्डर मेरा रिव्यू हो गया, रिकॉल हो गया, अब शायद ऐसा मौका नहीं आएगा। बहरहाल 9.5 साल लगभग इंदौर में हो गए। जब मैं जबलपुर से चला था इंदौर के लिए पहली बार, तकलीफ थी शहर छोड़ने की, कभी जबलपुर छोड़ा नहीं था। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सही है कि उससे ज़्यादा तकलीफ आज इंदौर छोड़ के जाना है।
आप लोग सबका बहुत स्नेह मिला, साथ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लॉ में मैंने कभी काम नहीं किया था वकालत में, उस लॉ के केसेस भी यहाँ आप लोग सबके सहयोग से, हमारे सीनियर्स के सहयोग से करने का मौका मिला। तो यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। आप लोग सबका स्नेह, यादें और नॉलेज लेके जा रहा हूँ और वो मुझे आगे की काम आएगी। और ईरानी जी ने जो कहा है मेरे बारे में, मुझे नहीं पता कि भविष्य वक्ता भी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने कहा कि यहाँ के कुछ काम हैं, वो बिल्कुल मुझे ध्यान है। तो बहुत से काम यहाँ के होने हैं और जो मुझे लगता था कि वो जबलपुर में जाके अटक जाते हैं, तो अब वहाँ नहीं अटकेंगे। और बशीर बट साहब का आपने जिक्र किया और मैंने सुनाया कि किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। ये उस जमाने में लिखा था जब वीसी नहीं होती थी। अब आपसे वीसी में मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि अब नए नियम के तहत से यहाँ के हमारे ऑर्डर का रिव्यू भी मैं ही सुनूंगा। तो आप लोग से कोई दूर नहीं जा रहा हूँ, आप लोग के बीच में ही रहूँगा। और कभी ईश्वर ने चाहा, मौका लगा तो कुछ स्पेशल बेंच बनती, उसके लिए आने का मौका तो बिल्कुल सहज आना स्वीकार करूँगा मैं। कहने को वाकई बहुत कुछ है, बहुत लंबे अच्छे अनुभव हैं आप लोगों के साथ। कभी मौका लगेगा तो और आपके साथ बैठ के शेयर करेंगे। आपकी ने जो एक फरमाइश की थी लेता, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अभिभाषक संघ इंदौर की ओर से मैं आज के इस गरिमामयी विदाई समारोह में उपस्थित हेतु आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सभी के बीच भावनाओं का एक विशेष संगम है। एक और हमारे बीच से एक आदर्श न्यायमूर्ति का जबलपुर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति के रूप में स्थानांतरण हो रहा है। हम उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया साहब ने न केवल अपने न्यायिक कार्यों से न्यायालय की गरिमा को बढ़ाया है, बल्कि अपनी सरलता, संवेदनशीलता और गहरी न्यायप्रियता से प्रत्येक अधिवक्ता के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा ने हम सभी को न्याय के प्रति और अधिक समर्पित किया है। अंत में हम सभी की ओर से माननीय रूसिया साहब को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।